Okay, student, in the continuation of exercise 4.3, here we discuss question number 5. In the question number 5, some equations are given and the graphs are also given, corresponding graphs. हमको ये चेक करना है कि ये जो ग्राफ दे रखा है वो इनमें से चारों में से किस इक्वेशन का है. तो देखो जो ग्राफ दे रखे हैं उनमें कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं. यस, बड़ा इजी है. आप उन सॉल्यूशंस को उसमें रख के देखो जो इक्वेशन गिवन है. सारे सॉल्यूशन किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रखे हैं. एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते जाओ, राइट. आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि सारे जो दो तीन 3 4 4 सॉल्यूशंस इसमें गिवन है. तो आप उसमें उन इक्वेशन को पुट करके देख लो कि कौन सी इक्वेशन में सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. जिस इक्वेशन में सारी सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो रहे हैं उसी इक्वेशन का ये ग्राफ होगा. अंडरस्टैंड? सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो आपने एग्जांपल नंबर 7 में रीड किया था. सेम एग्जांपल नंबर 7 जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है. हमको यहाँ पे दे रखा है इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी. देखो जो वर्क किया है वो किसके के प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रोपोर्शनल का साइन. ये प्रोपोर्शनल, अगर कोई एक वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है दूसरे वैल्यू को प्रोपोर्शनल का साइन होता है. एक्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन. इसका मतलब ये होता है कि अगर एक वैल्यू एक्स जिस रेशियो में बढ़ेगा वाई भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, या अगर एक्स जिस रेशियो में कम होगा वाई भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा. दैट इज द मीन ऑफ प्रोपोर्शन. यस और नो. और जब भी हम ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं. क्या लगाते हैं? कांस्टेंट के. और हमारी इक्वेशन मिल जाती है. तो अगर यहाँ पे जो भी आप किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई लेट करो और अगर यहाँ कांस्टेंट फोर्स अगर दे रखा है जैसे 5 यूनिट तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जैसा कि आपने एग्जांपल नंबर 7 में रीड किया था. अंडरस्टैंड? तो ये आपका आप चाहो जिसको आप x मान सकते हो y मान सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो. इसमें आप x को मान लो जो है वर्क डन और y मान लो डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड. तो अगर यहाँ जैसे से पूछा 2 यूनिट क्या दिया है इसने? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. वर्क डन अगर 2 यूनिट है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप बताओ? 2 यूनिट है 5 इंटू 2 10 यूनिट हो जाएगी. और अगर 0 है तो 0 यूनिट हो जाएगी. 5 इंटू 0 क्या होगा? 0. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इसमें यामिनी और फातिमा है वो दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है मिलके कितने रुपए? 100 रुपए. तो सपोज करो लेट कर लो कि यामिनी ने x रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया और फातिमा ने y रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया. तो दोनों ने मिलकर क्या किया? 100 रुपीज. ये आपकी इक्वेशन बन गई. आप इसको इजीली प्लॉट करो. x की वैल्यू 0 रखो, y की 100 रहेगी, y की 0 रखो, x की 100 रहेगी. यहाँ 50 रखो और आप वहां जब ग्राफ बनाओगे तो वहां पे 25 की यूनिट लेना या 50 की यूनिट लेना. तो आपका इजीली ग्राफ प्लॉट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर. ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इसमें रिलेशन दे रखा है. ये आपको पता है रिलेशन, आप हमेशा जानते हो कि F इजिकल टू जो होता है वो 9/5C + 32 होता है. ये रिलेशन हमको सबको पता है. आप लोग ने उसमें साइंस में भी पढ़ा होगा ये रिलेशन. तो यहाँ पे x और y की जगह हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस. अब आप यहाँ C की वैल्यू 0 रखो तो देखो F की वैल्यू 32 हो जाएगी. C की वैल्यू 10 रखो, 5 की वैल्यू 10 तो 18 हो जाएगा. ऐसे आप C की वैल्यू रखते जाओ और F की वैल्यू निकाल लो और आप इजीली ग्राफ बना लोगे. नाउ अगर एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि किस टेम्परेचर पर F और C दोनों सेम हो जाएंगे. किस टेम्परेचर पर F और C, ये है आपका कौन सा पार्ट? यस, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट कि इज देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. तो F इजिकल टू C है तो इस कंडीशन को मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ C की जगह F रख देता हूँ और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ. देखो F की वैल्यू क्या आती है? F माइनस 9/5 प्लस इजिकल टू 30. इसको मैंने इधर दे दिया F. अब इसमें एलसीएम ले लिया तो 5F माइनस 9F अपॉन 5 इजिकल टू 32. ये हो जाएगा -4F. इसको मैं उधर भेज देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ क्या बचेगा? तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा मेरा? 32 इंटू 5 अपॉन -4. ये कट गया तो माइनस है यहाँ पे तो F की वैल्यू हो जाएगी -40. तो -40 डिग्री टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या हो जाते हैं? सेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. इन है ना, ऑन विच टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल. तो हमने F की जगह से रख दी. अब C की जगह F रख दो, एक ही बात है, आप सॉल्व करोगे.
माइनस 40 डिग्री है, तो माइनस 40 डिग्री भी एक सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ माइनस 40 डिग्री रखोगे सी की जगह, यहाँ क्या रखोगे सी की जगह माइनस 40, तो आप देखो रख के देखो माइनस 40 क्या आएगा 9/5 इंटू माइनस 40 प्लस 32, सॉल्व करो क्या आएगा 8, राइट। तो माइनस 72 प्लस 32 क्या आएगा माइनस 40। तो एफ की वैल्यू क्या है माइनस 40, सी की वैल्यू क्या लीजिए हमने माइनस 40। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया माइनस 40 माइनस 40, एक सॉल्यूशन हो गया। आप इसको भी प्लॉट कर सकते हो ग्राफ बनाने के लिए, ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन आप सी की वैल्यू रख लो, मल्टीपल ऑफ 5 करना इजीली सॉल्व हो जाएगी। चाहे माइनस में ले लो, एक वैल्यू नेगेटिव ले लो, माइनस 5 ले लो, माइनस 5 लेने से ये तो कट जाएगा माइनस 32 माइनस 9 रह जाएगा, राइट। तो ऐसे पॉइंट्स आप नोट कर लेना, आपका ग्राफ इजीली बन जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.3। इफ यू हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी, राइट। थैंक यू।